आर्याधिका क्लासेस में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। आज हम उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग तरीके से करेंगे। हर टॉपिक को हम लेंगे। जैसे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नाउन क्या होता है। मैंने आपको बताया था नाउन जो होते हैं नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। कैसे? जैसे अभी मैं आपको कहती हूँ कि भाई आप क्या देख रहे हैं, ठीक है? तो आप जो चीज़ भी देखते हैं, जो महसूस करते हैं, आप उसको कोई नाम दे देते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ मुझे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, जेलस है, ब्यूटी है, ट्रुथ है, ब्लैक बोर्ड है, मोबाइल है, फ़ोन है, मार्कर है, डस्टर है, इन सभी चीज़ों को मैंने नेम दे दिया। किसी भी शब्द को नाम दे देना नाउन कहलाता है, यानी संज्ञा कहलाता है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन जो होती है वो 5 टाइप की होती है। 5 तरह की नाउन होती है। पहली प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हमें जो समझने की ज़रूरत है वो है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को। तो पहले हम समझेंगे नाउन का फर्स्ट टॉपिक प्रॉपर नाउन। नाउन तो हम पहले समझेंगे कि नाउन कितने टाइप्स की होती है। देखो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। किसी का भी नाम है, किसी जगह का नाम है। जैसे कि मेरा नाम मीनाक्षी है, तो मीनाक्षी प्रॉपर नाउन है। मैं बीकानेर में रहती हूँ, बीकानेर प्रॉपर नाउन है। बीकानेर के राजस्थान में रहती हूँ, राजस्थान भी प्रॉपर नाउन है। इंडिया, इंडिया भी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम है, जगह का नाम है, स्थान का नाम है, आप उसे प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। कुतुब मीनार है, आगरा है, जो भी है वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जो होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। ऑलवेज बिगन्स विद कैपिटल लेटर। मेरा नाम मीनाक्षी है, ठीक है। अब मैं अपनी बात कर रही हूँ। आपको ये तो पता ही है कि सेंटेंस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। बीच में कभी भी कैपिटल लेटर नहीं लिखा जाता है। लेकिन प्रॉपर नाउन की खास बात होती है, अगर ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है तो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अगर आप किसी प्रॉपर नाउन को स्मॉल लेटर से लिखते हैं तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे कि सपोज़ राम है, आपने राम को आम, ये है राम, ये राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये राम तो है प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैंने आर को स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया, आर, तो ये रैम हो जाएगा। ये किसी एनिमल का नाम है। कितना डिफरेंस हो गया देखो, सिर्फ स्मॉल लेटर की वजह से। एनिमल नेम जो होते हैं वो हमेशा कॉमन नाउन होते हैं, वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगन्स विद कैपिटल लेटर। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, पंक्चुएशन मार्क का नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किसे कैपिटल लेटर में लिखना है, कैसे स्मॉल लेटर में लिखना है। वी हैव टू बी एक्नॉलेज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। इसीलिए हम प्रॉपर नाउन को समझते हैं। तो प्रॉपर नाउन से आप क्या समझें? किसी भी व्यक्ति का विशेष नाम, स्पेशल नेम दे देना। जैसे कि कोई बच्चा होता है तो हम उसे बेबी कहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर हम उसे कोई स्पेशल नेम दे देते हैं। जैसे कि उसको सोनू कह दिया, मोनू कह दिया, तो ये सोनू या मोनू जो हैं वो उसके क्या हो गए? स्पेशल नेम हो गए, और वो हमारे क्या हो गई? प्रॉपर नाउन हो गई। ये तो बात हुई प्रॉपर नाउन की। तो फिर कॉमन नाउन क्या है? मैं वुमन हूँ, ठीक है ना। आप में से कोई बॉय है, कोई गर्ल है, कोई मैन है। मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं। तो ये टीचर, स्टूडेंट, मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, ये सभी कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि सभी वुमन एक जैसी होती हैं, गर्ल सभी एक जैसी होती हैं, बॉय सभी एक जैसे होते हैं, मैन सभी एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। वो किसी चीज़ को बताते हैं कि ये सभी क्राइटेरिया एक जैसे चलेगा।
बॉय एक जैसे होते हैं, लेकिन मैंने कह दिया आयुष, अरमान, तो बॉय तो कॉमन नाउन है, लेकिन आयुष और अरमान क्या है, प्रॉपर नाउन है। वैसे ही गर्ल, गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन आर्या, अदिति, मीनाक्षी ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। जैसे मैंने कह दिया सिटी, सारी सिटी एक जैसी होती हैं, तो सिटी कॉमन नाउन है, लेकिन बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर प्रॉपर नाउन है। स्टेट, सभी एक स्टेट एक जैसे होती हैं, लेकिन राजस्थान, तो राजस्थान क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। कंट्री, सारी कंट्री एक जैसी होती हैं, लेकिन इंडिया, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो वो क्या हो गई, प्रॉपर नाउन। लेकिन कंट्री कॉमन नाउन, स्टेट कॉमन नाउन, बॉय कॉमन नाउन, गर्ल कॉमन नाउन। वैसे ही टीचर कॉमन नाउन, स्टूडेंट कॉमन नाउन। बात समझ में आ रही है? इसको हम इस चीज़ से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है ना, तो मार्कर सभी एक जैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कंपनी का नेम डिफरेंस होता है। तो मार्कर तो कॉमन नाउन है, लेकिन ये मार्कर रोटियो कंपनी का है, तो रोटियो कंपनीज मार्कर, इट मीन्स ये प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे कि आप समझ लो पेंसिल है, तो पेंसिल कॉमन नाउन है, लेकिन अप्सरास पेंसिल, नटराज पेंसिल, तो वो प्रॉपर नाउन हो गई। बॉटल सभी एक जैसी होती हैं, बॉटल कॉमन नाउन है, लेकिन मिल्टन्स बॉटल, तो मिल्टन्स बॉटल प्रॉपर नाउन हो गई। बुक भी एक जैसी होती हैं, बुक कॉमन नाउन हो गई, लेकिन इंग्लिश की बुक है, हिंदी की बुक है, या कोई सनशाइन बुक है, तो वो क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। डिफरेंस लिटिल बिट है, लेकिन फिर भी वो आपको समझना है। तो अभी हम क्या समझे, अगर आपको कोई कहे कि एग्जाम्पल लिख के दो प्रॉपर नाउन का, तो आप किसी का भी नेम लिख सकते हो, जैसे कि मेरा नेम मीनाक्षी, बीकानेर। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगन्स विद कैपिटल लेटर। कॉमन नाउन में क्या हो गया, बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट और हॉस्पिटल, स्कूल, बहुत सारे कॉमन नाउन है हमारे पास, ठीक है ना। हॉस्पिटल सभी एक जैसी होती हैं, तो हॉस्पिटल कॉमन नाउन है, लेकिन ये हॉस्पिटल पीबीएम हॉस्पिटल में कह दूँ तो पीबीएम हॉस्पिटल प्रॉपर नाउन है। स्कूल कॉमन नाउन है, लेकिन सेठ तोलाराम बाफना स्कूल, श्री जैन पब्लिक स्कूल, तो वो क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारी कलेक्टिव नाउन। अगर आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन समझ आ गई तो कलेक्टिव नाउन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, एक जैसे लोगों का बना हुआ एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि क्लास है, क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन है। कैसे, उसमें सभी स्टूडेंट ही होते हैं, क्लास में स्टूडेंट होते हैं, तो क्लास क्या हो गई, बहुत सारे स्टूडेंट का एक ग्रुप नेम हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब जैसे अगर कहा जाए कि भाई सेकंड क्लास को नीचे बुला रहे हैं, तो क्या सिर्फ एक बच्चा उठ के जाएगा, नहीं, पूरी क्लास उठ के जाएगी, क्योंकि क्लास कलेक्टिव नाउन है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं, है ना, तो बुक्स का कलेक्शन है वहाँ पे, तो वो भी हमारी कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब है जिसमें एक से ज़्यादा जजेस होते हैं, होते सारे जजेस हैं, तो ज्यूरी भी क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गई। टीम, टीम में सभी प्लेयर्स होते हैं, तो टीम भी क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गई, है ना। तो क्लास है, लाइब्रेरी है, ज्यूरी है, टीम है, ये सभी हमारी क्या होती हैं, कलेक्टिव नाउन होती है। कलेक्टिव नाउन की खास बात होती है कि उसमें जो होते शामिल होते हैं वो सभी एक जैसी चीज़ होती हैं। जैसे कि लाइब्रेरी में बुक्स है, क्लास में स्टूडेंट्स है, टीम में प्लेयर्स है, ज्यूरी में जजेस है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपसे कोई पूछ ले कि क्लास क्या है, तो आप बताओगे क्लास कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी क्या है, ज्यूरी भी कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी भी कलेक्टिव नाउन है। अब देखो बात समझने की है मटीरियल नाउन। देखो दो तरह की नाउन होती हैं, एक होती है काउंटेबल और एक होती है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो होती है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, यानी जिनको हम गिनती में गिन सकते हैं। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि आपके पास कितनी साड़ीज़ हैं, मैं बता सकती हूँ मेरे पास कितनी साड़ी, मैं उनको काउंट करके आपको बता सकती हूँ। आप मुझसे पूछो आपके पास कितने पेन हैं, तो मैं काउंट करके आपको बता सकती हूँ। आप मुझसे पूछो कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं, मैं काउंट करके बता सकती हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे कितने बाल हैं, तो मैं उसे काउंट करके नहीं बता सकती। आप मुझसे पूछो आपके पास कितना
पानी है, मैं पानी को काउंट नहीं कर सकती हूँ, मैं बालों को काउंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसे माप या तोल सकती हूँ। ऐसी नाउन जिनको मैं गिनती में गिन नहीं सकती लेकिन माप या तोल सकती हूँ, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, या उसे हम मटीरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि वीट है, राइस है, ऑयल है, मिल्क है, शुगर है ना, ये सभी क्या है, इन सभी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं लेकिन माप या तोल सकते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, मटीरियल नाउन कहलाती है। तो मटीरियल नाउन में क्या आएगा, वीट है, ऑयल, राइस, मिल्क, है ना, इनको हम क्या नहीं कर सकते, इनको हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन इनको माप या तोल तो सकते हैं। 1 kg मिल्क है, 1 kg ऑयल है, 1 kg वीट है, हम इसे माप या तोल सकते हैं। लेकिन कोई मुझसे पूछे कि आपके पास कितने राइस है, वीट है, तो हम उन्हें काउंट तो नहीं कर सकते ना। तो जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारी मटीरियल नाउन होती है। अब लास्ट वन है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन जिसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे आपको पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा लगना आप देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो हैप्पीनेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सॉरो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जेलसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अफेक्शन, ऑनेस्टी, क्लेवरनेस, है ना, ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इन्हें हम महसूस कर सकते हैं, इन्हें हम छू नहीं सकते हैं लेकिन इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी नाउन जो इमोशंस होती हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, वो सारी हमारी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। लव, हेट, एंगर, जेलसी, सैडनेस, वो सभी हमारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हिंदी में हम इसे भाववाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। लव, हेट, अफेक्शन, जेलसी, ये सभी हमारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखो हमने आज क्या समझा, हमने ये समझा कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। किसी भी शब्द को नाम दे देना नाउन कहलाता है। 5 टाइप्स हमारी नाउन होती हैं। कौन सी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। आपका नाम है, किसी जगह का नाम है, जिसे हम कोई स्पेशल नेम दे देते हैं, वो प्रॉपर नाउन होती है। कॉमन नाउन जो होती है वो सभी एक जैसी होती हैं, ठीक है ना, जैसे कि बॉय है, गर्ल है, वुमन है, मैन है, ब्रदर है, सिस्टर है, जितने भी हमारे एनिमल्स नेम होते हैं, डॉग, कैट, टाइगर, वो सभी हमारे कॉमन नाउन होते हैं। लेकिन हम अगर किसी एनिमल को अपने घर लाकर उसको पेट एनिमल बना लेते हैं और उसको कोई स्पेशल नेम दे देते हैं, जैसे कि टॉमी इज़ माई पेट डॉग, तो डॉग तो कॉमन नाउन है लेकिन टॉमी प्रॉपर नाउन है। जितने भी हमारे एनिमल्स नेम होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सिस्टर, कज़न, ये नेबर, फ्रेंड, ये सभी हमारे क्या हैं, कॉमन नाउन है, ठीक है। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप को शो करता है जिसमें एक जैसे लोग शामिल होते हैं, एक जैसी चीज़ें शामिल होती है, जैसे कि क्लास है, ज्यूरी है, लाइब्रेरी है, टीम है, वो हमारी कलेक्टिव नाउन है। मटीरियल नाउन वो नाउन होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं लेकिन माप या तोल सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन होती है जैसे कि वीट, राइस, ठीक है ना, ऑयल, मिल्क, ये सभी हमारी मटीरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती हैं जो हमारे इमोशंस को शो करती हैं, हमारी फीलिंग्स को शो करती हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, वो सभी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। लव, अफेक्शन, हेट, जेलसी, एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, दीज आर आवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम नाउन का एक चैप्टर समझा है। आपको घर पे क्या करना है, आपको कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उसमें आप ये अंडरलाइन करके बताओगे कि ये कौन सी नाउन है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।